द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। हम भूले बिसरे योद्धाओं, मिथकों और किंवदंतियों की एक आकर्षक दुनिया में प्रवेश करते हैं। यदि आप इतिहास, वीरता की कहानियों, हमारे अतीत के रहस्यों और उनसे मिलने वाली शिक्षाओं में रुचि रखते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। हमारे साथ जुड़ें। हम महाकाव्य युद्धों का अन्वेषण करेंगे, छिपी हुई किंवदंतियों को उजागर करेंगे तथा उन कहानियों की व्याख्या करेंगे जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। इसलिए यदि आपको बहादुरी, षड्यंत्र और असाधारणता की कहानियां पसंद हैं, तो द हिंदुस्तान विजडम को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इस रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़वाने के लिए द्रोणाचार्य को क्यों नियुक्त किया था? क्या आप जानते हैं कि अर्जुन को घातक अस्त्र वैष्णवास्त्र से कैसे बचाया गया था? क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य की निष्ठा पर संदेह क्यों था? क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में क्यों गया? क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु को किसी ने क्यों नहीं बचाया? क्या आप जयद्रथ के वरदान के बारे में जानते हैं? यदि उपरोक्त प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर नहीं है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भीष्म के पतन के साथ पांडवों के शिविर को बहुत जरूरी बढ़ावा मिला। हालांकि यह नुकसान बहुत बड़ा था, लेकिन कर्ण के युद्ध में शामिल होने से कौरवों की सेना भी मजबूत हुई थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कौरवों की सेना का सेनापति नियुक्त किया और उनसे युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का अनुरोध किया। अगर युधिष्ठिर मारा जाता तो पांडव और उनके सहयोगी बदला लेते, लेकिन अगर युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाता तो उसे फिर से पासा खेलने के लिए लुभाया जा सकता था। युद्ध के 11वें दिन सेनापति के रूप में द्रोण के पहले दिन एक भयंकर युद्ध हुआ। हालांकि युधिष्ठिर को नहीं पकड़ा गया, क्योंकि कौरव योद्धा अर्जुन को रोक नहीं सके। 12वीं सुबह जब कौरव शिविर में रणनीति बनाई जा रही थी, त्रिगर्त के राजा सुशर्मा ने अर्जुन को अपने भाइयों और संशप्तक योद्धाओं की सेना के साथ युद्ध के लिए चुनौती दी। उन्होंने अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर रखने की शपथ ली थी। युद्ध में अर्जुन ने कभी भी हिम्मत न हारने का नियम बनाया था। द्रोण की रणनीति से अनजान वह सुशर्मा की ओर मुड़ा। युधिष्ठिर की रक्षा के लिए पांचाल राजकुमार सत्यजीत को नियुक्त करते हुए अर्जुन दक्षिण की ओर चले गए, जहां सुशर्मा और उनकी सेनाएं प्रतीक्षा कर रही थी। एक रक्तपात हुआ जिसमें त्रिगर्त सेना के कई बहादुर योद्धा मारे गए। जब अर्जुन संशप्तकों से लड़ रहे थे, तब प्रागज्योतिष के राजा द्रोण और भगदत्त ने पांडव सेना पर हमला किया। सत्यजीत अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा, लेकिन द्रोण ने उसका सिर काट दिया। दूसरी तरफ भीम भगदत्त के हमले को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस बीच अर्जुन ने संशप्तकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। अर्जुन वापस लौट आया और भगदत्त के खिलाफ भीम की रक्षा में शामिल हो गया, जिसने अर्जुन पर एक घातक वैष्णवास्त्र चलाया। लेकिन कृष्ण की चतुराईपूर्ण रथ चालन ने उसे बचा लिया। कृष्ण ने हथियार का वार खुद पर झेला। उनमें हथियार की ताकत को झेलने की ताकत थी। एक और दिन युधिष्ठिर को पकड़े बिना बीत गया। दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने द्रोण पर मित्र के वेश में शत्रु होने का आरोप लगाया। द्रोण आहत हुए। उन्होंने दोहराया कि अर्जुन को हराना असंभव है। अर्जुन को इतनी दूर ले जाना था कि वह दिन ढलने से पहले वापस ना आ सके। सुशर्मा ने अर्जुन का सामना करने की पेशकश की। उसी समय द्रोण ने युधिष्ठिर को फंसाने के लिए चक्रव्यूह में सेना को संगठित करने का फैसला किया। द्रोण जानते थे कि अर्जुन के अलावा कोई भी इस संरचना को सफलतापूर्वक भेद कर जीवित नहीं निकल सकता। वह नहीं जानता था कि अर्जुन का छोटा बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। जैसा कि योजना बनाई गई थी, जब सुशर्मा अर्जुन को दूर ले गया तो द्रोण ने चक्रव्यूह का अनावरण किया। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का काम सौंपा। उन्होंने युवा योद्धा को आश्वासन दिया कि एक बार वह प्रवेश कर गया तो अन्य भी उसका अनुसरण करेंगे। हालांकि एक बार अभिमन्यु सेना में प्रवेश कर गया, जयद्रथ ने अकेले ही पांडव योद्धाओं को रोक दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। फिर भी उन्होंने कार्तिकेय की तरह युद्ध किया। कोई भी कौरव योद्धा द्वंद्व युद्ध में उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। जब वह निहत्था था और जमीन पर था, तो द्रोण और कर्ण सहित 6 योद्धाओं ने एक साथ अभिमन्यु पर हमला किया और उसे मार डाला। अभिमन्यु की क्रूर हत्या के बारे में सुनकर अर्जुन को सदमा लगा। कृष्ण भी दुखी थे। अभिमन्यु उनका भतीजा था और उनकी देखरेख में बड़ा हुआ था। फिर भी कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय अर्जुन का साथ दे सकते थे। सूर्योदय के समय अर्जुन को सांत्वना देने के लिए बाकी सभी के पास शब्द नहीं थे। युधिष्ठिर को और भी अधिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने अभिमन्यु को आश्वासन दिया था
कि वे सभी उसकी रक्षा करेंगे। उन्होंने अभिमन्यु को विफल कर दिया था। युधिष्ठिर ने अर्जुन को मुठभेड़ का विवरण, जयद्रथ पर विजय पाने में अपनी और दूसरों की असहायता के बारे में बताया। जयद्रथ ऐसे अदम्य पांडव योद्धाओं को कैसे रोक सकता है? अर्जुन ने पूछा। उन्हें शिव द्वारा जयद्रथ को दिए गए एक वरदान के बारे में बताया गया, जिसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था। इस वरदान ने उसे एक दिन के लिए अजेय बना दिया। जयद्रथ ने उस दिन वरदान का इस्तेमाल किया था। क्रोधित होकर अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की कसम खाई। अगर मैं कल जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं आग में कूद जाऊंगा और मौत को गले लगा लूंगा, उसने दहाड़ते हुए कहा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और भी बेहतरीन वीडियो के लिए द हिंदुस्तान विजडम को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 आने पर सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।